IMF की टीम पाकिस्तान आ रही है, उनसे जो अगला जायज़ा है उस पर बातचीत होनी है। काबीना की तश्कील हो चुकी है और बिज़नेस कम्युनिटी का काफ़ी हद तक इस काबीना पर एतमाद नज़र आ रहा है। मियां जाहिद हुसैन साहब जो कि चेयरमैन है नेशनल बिजनेस ग्रुप के और एक मारूफ सनतकार भी हैं, उनकी जानिब से भी एक बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि जो काबीना है बड़े बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल है। इसमें सियासतदानों के साथ साथ कुछ ऐसे टेक्नोक्रेट और एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं जो कि मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उसको बेहतरीन तरीके से उनको पूरा करने की सलाहियत रखते हैं, पाकिस्तान को दुरुस्त माशी ट्रैक पर डालने की सलाहियत रखते हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि मुस्तकबिल में बिजनेस कम्युनिटी को क्या उम्मीदें हैं इस नई हुकूमत से, नई कैबिनेट से, और ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब किस हद तक पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। काबीना अब तश्कील पा चुकी है, वज़ीर ख़जाना को अब मुज़ाकरात करने IMF के साथ, उनकी टीम भी अब ज़ाहिर पाकिस्तान किसी भी वक्त पहुँच जाएगी। तो कितनी मुश्किलात और चैलेंजेस इस वक्त इस नई कैबिनेट के लिए, खासतौर पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनके लिए आप देख रहे हैं, और क्या उनके लिए आपके पास तजावीज़ मौजूद हैं, किस तरह से आप उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? था और उसकी पॉलिसीज के बारे में कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का भी दौरानिया कुछ तवील हो गया था और उसकी वजह से उसके पहले PDM की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी काफ़ी मामला थे और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। लेकिन अब यह है कि इलेक्शन भी हो गए हैं, नई हुकूमत वजूद में आ चुकी है, SIFC भी अपना काम कर रही है। तो अब औरंगजेब साहब के हवाले से जो आपने सवाल किया, मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के नामवर क्या कहना चाहिए इकोनॉमिस्ट है या बैंकर है, क्योंकि बैंकर इनके बारे में ज्यादा बात है। और ये मुझे पता है कि दुनिया के तकरीबन 20-22 दुनिया के जो अहम तरीन इदारे हैं और ममालिक के इदारे हैं उनमें उनके बोर्ड के ऊपर ये सर्व कर रहे हैं, और ये एक वर्ल्ड नॉन आदमी है, वर्ल्ड फेम आदमी है। और मैं समझता हूँ कि वो फिर जवान साल भी है और ये अब पाकिस्तान की अगर वजारत खजाना को संभालेंगे तो यकीनन एक बहुत अच्छा इसमें परफॉर्मेंस मिलेगी। जो इकॉनमी है बड़े अरसे से शैम्बल्स में है, प्रॉब्लम्स में है, तो उसको एक वाज़ेह डायरेक्शन भी मिलेगी और जो जदीद रुझानात हैं इकॉनमी के हवाले से उसको भी हम अपना पाएंगे। और जो कैबिनेट में मैंने बात की थी कि एक बड़ा अच्छा इम्तजाज है तजर्बे का भी और महारत का भी और नई जिद्दत का भी। तो औरंगजेब साहब जो है वो तो एक जदीद रुझानात के हवाले से मैं समझता हूँ एक अच्छा फेस है और बड़े माहिर इंसान है, बड़े माहिर आदमी है। तो एक तो ये हमें इसका बड़ा एडवांटेज मिलेगा। दूसरे इसहाक डार साहब के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उन्हें वजीर खारजा बनाने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसमें अपना रोल अदा कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बड़ी कमी थी। क्योंकि हमारी जो डिप्लोमेसी है उसमें आजकल दुनिया में जहां भी आप देखते हैं जदीद रुझानात के मुताबिक उसमें डिप्लोमेसी में इकोनॉमी जो है वो एक मेजर रोल अदा करती है। तो इसहाक डार साहब को चूंकि इकोनॉमी का बड़ा एक्सपीरियंस है, हमारे वजीर खजाना रहे हैं कई दफा और बड़ा अच्छा उन्होंने इकोनॉमी को मैनेज भी किया था। तो अब डिप्लोमेसी में जब वो आएंगे तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की एक अच्छी इम्तजाज होगा और एक अच्छी हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस मिलेगी और दुनिया के जो मालिक हैं उसमें हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रीडोमिनेट करती नजर आएगी। और SIFC का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ इसी किस्म का है कि उसमें भी इकोनॉमी के ऊपर फोकस है। और जाहिद साहब, ये अभी औरंगजेब साहब की जिस तरह एक इंटरनेशनल है, ब्लूमबर्ग ने जिस तरह उनके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार किया, तो इससे पहले हमने शौकत तरीन साहब और अब्दुल हफीज़ शेख साहब को भी देखा जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थे। उनका भी एक तजुर्बा था, वो भी इंटरनेशनल इदारों में काम कर चुके थे, लेकिन जो पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात थी उससे वो निकाल नहीं सके पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो हमारी इंडिजिनस है, वो बाहर से नहीं आई है। हमारी मुश्किलात वो हमने खुद अपने हाथों से पैदा की हैं। मिसाल के तौर पे बिजली चोरी के हवाले से और बिजली के लाइन लॉसेस के हवाले से अभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा और हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि उसमें 1200 अरब रुपए साल का नुकसान है। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट के नाकाम इदारे हैं, SOEs हैं, 80 के करीब इदारे हैं, ये भी कोई 1200 अरब रुपए साल का लॉस कर रहे हैं। तो ये तकरीबन 2-2.5 हजार अरब रुपए का हम सालाना लॉस करते हैं, जो बड़े मोटे मोटे फिगर्स हैं। तो 2-2.5 हजार का मतलब ये है कि तकरीबन $8 बिलियन का हम साल में बाहर से कर्जा लेते हैं और यहाँ उसका नुकसान कर देते हैं। तो ये तो हमारे अपने मसाइल हैं, इनको हमने ठीक करना है। जहां तक ये फॉरेन डिप्लोमेसी की बात हो रही है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात हो रही है या वजीर खजाना की बात हो रही है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमें एक बड़ा रोल अदा करना है और हमें अपना
पाकिस्तान का एक अच्छा सॉफ्ट इमेज दुनिया को सेल करना है, ये ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आए। हमारी इकोनॉमी ये जिन अंदरूनी मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है इसमें एक महंगा एनर्जी टैरिफ भी है और उसकी कीमत को कम करना बड़ा इस वक्त एक चैलेंज होगा औरंगजेब साहब के लिए, और अगर उसको नहीं कम करते तो इंडस्ट्री जो हमारी इस वक्त सफ़र कर रही है वो ऐसे ही फिर मुश्किलात के शिकार रहेगी। तो इंडस्ट्री के लिए और फिर खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं औरंगजेब साहब का एज फाइनेंस मिनिस्टर आना? देखिए जी, फाइनेंस मिनिस्टर के आने से तो हमें अपने फाइनेंशियल्स को जो है उसको मैनेज करना होगा, और हमें जो इदारे लॉस मेकिंग है उनको हमें प्राइवेटाइज करना होगा। हमें टैक्स रिफॉर्म की जरूरत होगी। इस वक्त अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक जगह पे स्टैग्नेंट है, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ नहीं रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी ज्यादा है। ये हम जो तवक्को करते हैं नए वजीर खजाना से, वो ये तवक्को करते हैं कि वो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर अपना एक किरदार अदा करें, हमारी जो कॉस्ट है उसको कम करें, उसमें बिजली और गैस के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जाए, और उसमें हमें जो कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी पड़ती है तकरीबन 20-22 रुपए पर यूनिट, उसके ऊपर कोई IPPs के साथ मुज़ाकरात किए जाए। तो इनफैक्ट ये हमारा जो असल पाकिस्तान का इस वक्त जो इशू है वो हमारा एनर्जी का इशू भी है, हमारा इस वक्त फाइनेंस का इशू भी है, और रेवेन्यू का इशू भी है, और इसके साथ साथ हमारी डिप्लोमेसी का इशू भी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो ये 3-4 हमारी जो वजारतें होंगी वो बड़ी अहम होंगी, जिसमें एनर्जी की वजारत है, जिसमें हमारी खारजा की वजारत है और फाइनेंस की है। तो ये चीज़ें जो है जब ये मिलके और इसमें अच्छे लोग आ गए, मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान को एक जहत मिलेगी और एक डायरेक्शन मिलेगी, और हम देख सकेंगे आने वाले दिनों में कि एक अच्छी इसमें परफॉर्मेंस हमें मिलेगी। हमारी जो मैं बता रहा था कि इकोनॉमी का साइज जो है वो कोई 360-70 अरब डॉलर की है, और उस हिसाब से हमें जो रेवेन्यू देना चाहिए वो कोई 14,000 अरब रुपए देना चाहिए, वेराज के हमारा जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 9,400 अरब रुपए है। तो इसमें हमें रेवेन्यू में भी इजाफे की जरूरत है, लेकिन वो इजाफे का मतलब ये है कि वो एक्सटॉर्शन नहीं होनी चाहिए, हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसमें फाइलर और नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करना चाहिए, और तमाम लोग जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और तमाम लोग फाइलर होने चाहिए। और इस तरीके से इसमें हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हैं, इनको जब हम हल कर लेंगे, इसको सही कर लेंगे, और यकीनन ये नागवार फैसले होंगे, लोगों को इससे तकलीफ भी होगी, लेकिन अगर ये फैसले बर वक्त कर लिए जाएं और इसमें जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनसे भी छुटकारा हासिल किया जाए, रेवेन्यू के सही मेजर्स लिए जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत जल्द इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। और ज़ाहिर साहब, फिर ये जो औरंगजेब साहब हैं, अभी इनको कितना स्पेस देना होगा, अभी कितना इनको वक्त देना होगा, चूँकि 2.5 माह के बाद बजट आना है, और वो बजट ऐसे मौके पर आएगा जब IMF के साथ इनके मुज़ाकरात भी कंक्लूड हो चुके होंगे। तो वो बजट दरअसल तय करेगा कि इस हुकूमत की माशी सिमत है क्या, औरंगजेब साहब मईशत को किस ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं। देखिए, अभी तो IMF का वफद मेरे ख्याल में आज रात पाकिस्तान पहुंचा है, जो हमारी आखिरी एक ट्रांच रह गई है स्टैंड बाई एग्रीमेंट की, जिसमें 1.1 बिलियन डॉलर हमें वो मिल रहे हैं, और उसके बाद फिर हमें एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम के लिए भी उनके साथ हमें नेगोशिएशन करनी है IMF के साथ। तो इसमें औरंगजेब साहब की सलाहियतों का ये एक इम्तहान होगा कि सबसे पहले तो जो अभी उन्होंने आके और हमारी अप्रेजल करनी है, जिसमें 1.1 बिलियन डॉलर की ट्रांच रिलीज होनी है, कि उसमें हमने क्या परफॉर्म किया है। उसमें हमारी शमशाद अख्तर साहिबा जो वजीर खजाना रही है केयर टेकर गवर्नमेंट में, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और अब औरंगजेब साहब और वजीर खजाना जो शमशाद अख्तर साहब का है वो मिलके इसी चीज को करेंगे, और इंशाल्लाह ये तो जायजा हमारा अच्छे और पॉजिटिव सेंस में मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।